हेलो एवरीवन। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपके लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं फ्रॉम जीओसी एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कि ऑलरेडी आपको पता है जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। कंप्लीट 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जीओसी आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। सो आपको अभी जो है ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आप खुद के आंसर बताएंगे एंड देन आप बताएंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। करेक्ट। तो चलिए आपके सामने जो है ये क्वेश्चन है। CH2HA C डबल बॉन्ड O CHHB C डबल बॉन्ड O CHHC एंड देन CH3। यहां पर जो है आपको इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है। इस क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है HA, HB और HC में एसिडिक स्ट्रेंथ। HA, HB और HC में एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जैसा कि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, राइट। तो अब यहां पे अपने को करना क्या है? सबसे पहले अगर मान लो आप डायरेक्ट अगर कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी निकाल पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर मान लो डायरेक्ट आप नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सीखने आए हैं, सीखेंगे। आपको करना यह है कि सबसे पहले तीनों एच को निकाल निकाल करके एक एक बार फर्स्ट एच ए को निकालिए, कंजुगेट बेस बनाइए। एच बी को निकालिए, फिर कंजुगेट बेस बनाइए। एच सी को निकालिए, फिर कंजुगेट बेस बनाइए आप। तो यहां पर अगर आप एच ए को निकालेंगे तो क्या बनेगा? कंजुगेट बेस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये हो गया आपका फर्स्ट कंजुगेट बेस जब हम HA को रिमूव करेंगे। सेकेंड कंजुगेट बेस आप बनाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे क्या? HB को रिमूव करेंगे हम लोग। इसमें जो है आपको HB को रिमूव करना है और इस तरीके से तीनों के लिए जो है हम कंजुगेट बेस फॉर्म करेंगे। और ये फिर बेसिक क्वेश्चन रह जाता है स्टेबिलिटी का, है ना। क्या? स्टेबिलिटी का, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो क्या है ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। और कार्बन आयन का जो स्टेबिलिटी है वो हम निकालना जानते हैं। इसको सीखते हैं, समझते हैं क्या है। देखो, जब भी नेगेटिव चार्ज होता है, कोई भी चार्ज हो, जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा, राइट। अगर हम बात करें पहले वाले को, दूसरे को और तीसरे को, अगर हम पहले वाले में देखें तो क्या आ रहा है आपको? यहां पर जो है ये रेजोनेंस में जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? दूसरे वाले में ये भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जाएगा रेजोनेंस में, एज वेल एज इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में रेजोनेंस में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर डिलोकलाइजेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। यहां पर डिलोकलाइजेशन क्या हो गया? ज्यादा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो टू इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, सी हियर, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? एक सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। देखो, यहां पर भी एक ही के साथ जा रहा है, यहां पर भी एक के साथ जा रहा है, ये दोनों साइड जा रहा है। ये दोनों साइड जा रहा है, राइट। तो दोनों साइड जाएगा तो डीलोकलाइजेशन यहां पर ज्यादा हो रहा है, राइट। और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा इसकी स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा होंगे। तो 2 का जो है 1 एंड 3 से दोनों से ज्यादा है। अब चलते हैं 1 एंड 3 में फाइंड आउट करते हैं। 1 एंड 3 में फाइंड आउट करते हैं। देखो, जो भी डाउट्स होंगे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में जब अगली वीडियो बनाऊं उसमें मैं आपको उस डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे 1 एंड 3 की बात करें तो देखो, ये भी एक सी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है और एक सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे डिफरेंस ये है कि ये जो एडिशनल प्लस CH3 लगा हुआ है, एक CH3, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। प्लस आई इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज क्या होगा? डीस्टेबलाइज होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा इसका, है ना। देखो, ध्यान रखना एक चीज कि दुनिया में जो है ना 3 प्राणी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अनस्टेबल। क्या? फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर प्रेजेंट है, वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और नेगेटिव चार्ज इसलिए परेशान है जिंदगी से
क्योंकि उसके पास चार्ज ज्यादा है बच्चों। निगेटिव चार्ज परेशान इसलिए है क्योंकि उसके पास चार्ज ज्यादा है। तो निगेटिव चार्ज की परेशानी किस वजह से है? चार्ज ज्यादा है। और हम और क्या कर रहे हैं यहां से? और चार्ज भेज रहे हैं। हम जो है और चार्ज भेज रहे हैं, तो परेशानी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीजों को। तो हम परेशानी जो है यहां पर बढ़ा रहे हैं, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ये आएगा 2 देन 1 देन 3। और हम क्या जानते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ कंजुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या रह जाएगा? सेकंड मतलब हो गया आपका Hb का सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। Hb जो हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, देन Ha होगा, देन Hc होगा, राइट। तो इस वीडियो में जो है आपके लिए इसी क्वेश्चन को रखेंगे। आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है और बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। क्या है क्वेश्चन आपके लिए? तो ये रहा HW, जो कि हम अगले लेक्चर्स में आपको डिस्कस कर देंगे इसको। क्वेश्चन है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां दिया है Ha और CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, यहां दिया है Hb। सो आपको Ha और Hb में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। एंड देन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।